आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों को यहाँ अपडेट देना चाहूंगा कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो बुक है हमारी क्लास 10th की RS अग्रवाल। ठीक है, इस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उसी से पढ़े, नो इश्यू एट ऑल। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 29 कवर करते हैं इस बुक का, जो कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। ध्यान से देखिएगा 29। ठीक है, तो 29 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस का रूट थ्री, एंड ये किसके बराबर दिया गया? जीरो के बराबर दिया गया। किसके बराबर दिया गया? जीरो के बराबर दिया गया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस x को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रूट थ्री एक्स, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा तो माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स प्लस का रूट थ्री, और ये बराबर आ जाएगा जीरो के। क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर का और यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉमन दिख रहा है आप दोनों कॉमन लेंगे यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में। ये आपका पहला टर्म एंड ये आपका दूसरा टर्म, दोनों में आपको साफ साफ एक्स कॉमन दिख रहा होगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बनेगा एक्स माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पर दो टर्म आपको और दिखेंगे, एक टर्म ये, एक टर्म ये। इन दोनों में वंस अगेन क्या कॉमन है? माइनस का 1, तो बचेगा x माइनस का रूट थ्री, और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर हमने बताया, अगर अभी तक आपने सही किया होगा तो ये दो टर्म जो यहाँ आ रहे होंगे वही यहाँ आ रहे होंगे, तो दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस का रूट थ्री, और जो बचेगा यहाँ पर x माइनस का 1। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार आप इसको जीरो के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो जब इस टर्म को जीरो के बराबर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस का रूट थ्री बराबर में जीरो, तो माइनस का रूट थ्री उधर चला जाएगा तो प्लस का रूट थ्री हो जाएगा, और इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x माइनस वन जीरो के बराबर, और इसको x माइनस वन को जीरो के बराबर करेंगे तो x आ जाएगा आपका 1। तो एक हो गया x आपका आ गया रूट थ्री, और एक आ गया x आपका 1। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं। x बराबर रूट थ्री आ रहा है और x बराबर क्या आ रहा है? 1। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिस करते हैं। 30 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है पूरा फॉलो करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वंस अगेन वही स्टेप सारे फॉलो किए जाएंगे। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा आप उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको 1 माना जाएगा, तो 1 इंटू 30, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 30, और इस 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड कराएंगे 15, 3 से डिवाइड कराएंगे 5, और 5 से डिवाइड कराएंगे 1। और क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या दिख रहा है? रूट थ्री, तो रूट थ्री दिखने के कारण इस थ्री को वंस अगेन ब्रेक करेंगे, तो ये पहला फैक्टर 2 एज इट इज, दूसरा फैक्टर ये जो 3 आ रहा है आप इसको तोड़ करके लिखेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और साथ में ये तीसरा फैक्टर यानी इंटू 5 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनका जो सम बने वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बने, यानी 5 रूट थ्री बने, सॉरी 3 रूट थ्री बने। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपने, एक दिख रहा होगा साफ साफ ये 5 रूट थ्री, और ये दिख रहा है अगला 2 रूट थ्री। तो साफ साफ दिख रहा है कि जब इस 5 रूट थ्री में आप 2 रूट थ्री माइनस कर देंगे तो 3 रूट थ्री आपका आ जाएगा। तो वंस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लगेगा? 5 रूट थ्री एक्स माइनस 2 रूट थ्री एक्स माइनस का 30, और किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में आपको जो कॉमन दिखे वो कॉमन ले लीजिएगा, साफ साफ x कॉमन दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने क्या किया? x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस का 5 रूट थ्री माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 2 कॉमन दिख रहा है, और 2 कॉमन के साथ साथ रूट थ्री भी कॉमन दिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा काफी क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट के आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई, माइनस कॉमन ये रहा। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 30 में से 2 कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 15। क्या बचेगा? 15। 15 बनता किससे है? 15 बनता किससे बताइए? 3 से और 5 से। 3 5 जा 15 होता है, तो 5 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो 3 को वंस अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 इंटू √3 में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ √3 दिखा कि नहीं दिखा आपको? यहाँ आपको √3 दिखा कि नहीं दिखा? तो इस √3 को वंस अगेन आप क्या करेंगे, √3 को वंस अगेन आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ये जो √3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस √3 को जब आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जब √3 कॉमन चला जाएगा तो ये √3 यहाँ पर कॉमन चला गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये पार्ट बचेगा, ठीक है। वापस आते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ 2√3 कॉमन चला गया तो x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बचेगा, तो बचेगा √3 तो कॉमन चला गया, तो ये वाला पार्ट जो है ये बचेगा, यानी बचेगा 5√3 और बराबर में कितना बेटा 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस का 5√3। तो x प्लस का 5√3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x माइनस 2√3 और किसके बराबर हो जाएगा, 0 की। तो और एक बार इसको पूरे को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस का 5√3 जब 0 के बराबर होगा तो प्लस का टर्म उधर चला जाएगा तो माइनस का 5√3 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस का 2√3 0 के बराबर होगा, तो माइनस का 2√3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2√3 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई और x की एक वैल्यू ये आ गई। तो इस वैल्यू को बोला जाएगा माइनस का 5√3, ये हो जाएगी आपकी अल्फा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी बीटा, यानी 2√3। क्लियर हो गया? तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का एक आ रहा है 2√3 और दूसरा आ रहा है माइनस का 5√3, ठीक है। आंसर भी हमारा मैच हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज का अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 कवर करेंगे, 32, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। 5x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो वंस अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 5 इंटू 8 बनेगा, 5 इंटू 8 यानी 40, ठीक है। इस 40 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 20, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 5 और 5 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1। और इन फैक्टर्स को अब इस कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो सम है वो एक्स का कोफिशिएंट यानी 13 बने। तो ध्यान से देखिएगा, 2 दुनाई 4 दुनाई 8, एक फैक्टर ये हो गया 8 और यहाँ पर ये फैक्टर एज इट इज लिख दिया 5। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये बन जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, x, तो बचेगा 5x प्लस का 8। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 1, तो बचेगा 5x प्लस का 8 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हमने बताया था अगर आपने सही स्टेप्स परफॉर्म किए होंगे तो यहाँ पर जो कॉमन बचेगा वो सेम बचेगा। तो ये 5x प्लस का 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस का 1 और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। तो 5x प्लस का 8 0 के बराबर करेंगे, 5x प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 इस दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, जब आप दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक आगे आइए, एक आगे आइए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया माइनस का एक फैक्टर ये बना और दूसरा फैक्टर ये बना, इससे x की वैल्यू ये आई और इससे x की वैल्यू ये आई, ठीक है, ठीक है। तो आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं और वीडियो लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, -1 -8, ठीक है। आंसर भी मैच हो रहा हमारा, ठीक है। आंसर मैच इसलिए करते चलते हैं जैसे कहीं भी कोई कैलकुलेशन एरर की वजह से कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको हम थोड़ा सा सही कर सकते। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 34। 34 सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओ, यानी 9 इंटू 1 बोले तो 9, ठीक है। अब इन 9 के फैक्टर्स निकालिए, तो 3 से डिवाइड कराया क्या आएगा 3, 3 से डिवाइड कराया क्या आएगा 1। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने, एक्स का कोफिशिएंट बने। तो साफ साफ दिख रहा है 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3x कॉमन दिख रहा है। तो 9 में से ध्यान से देखिएगा, इस 9 में से 3 जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। दूसरा, ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन चला गया तो एक एक्स तो बचेगा ना। वन सेकेंड, कॉमन आपने इन दो टर्म्स में लिया तो यहां से जब 3 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स। अब ये जो दो टर्म बच रहे हैं, ये जो दो टर्म बच रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है? 1, तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो बचेगा 3x प्लस का 1। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो यहाँ x नहीं 1 बचेगा, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये 1 बचेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमने बोला था आपको अगर स्टेप्स सही परफॉर्म हुए होंगे तो जो आपको यहाँ दिखेगा वही आपको यहाँ दिख भी रहा है। तो बनेगा 3x प्लस का 1, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1 एंड इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। सो 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर चला गया माइनस का 1 और x की वैल्यू -1/3। यहाँ पर भी 3x प्लस 1 यानी दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 और ये दूसरे फैक्टर से भी x की वैल्यू -1/3 आ रही है। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आंसर्स आपके सेम आ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है। इसका मतलब दोनों रूट्स क्या है? आपके बराबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1, यहाँ कुछ नहीं इसके अपॉन में 1, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ध्यान से देखना है, इस 8 को 1 से डिवाइड कराना है, आएगा 8 और 8 जब वापस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस। फिर इस 8 को इस 1 से डिवाइड कराया जाएगा, आंसर आएगा 8 और ये हो जाएगा 8x प्लस। ध्यान से देखिएगा, अब इस 8 को 1 सेकेंड 8 से डिवाइड कराएंगे तो आप सभी को पता है यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड कराने पे आपका आएगा 1। तो इस 1 को क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 या 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा यहाँ पर? 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर भेज दिया मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपने क्या करना है? इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। एक 6 इंटू 1 हो जाएगा आपका 6। क्लियर हो गया? ठीक है, अब 6 1 या 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 सॉरी यहाँ पर 16 है, वही कहें 6 कहाँ से आ गया? यहाँ पर ये 16 है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 रह गया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है बेटा? 16 है। कितना है? 16। कांस्टेंट से मानी यानी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 16 इंटू 1 आ जाएगा 16। इस 16 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 8, 2 से डिवाइड कराएंगे 4, 2 से डिवाइड कराएंगे 2, 2 से डिवाइड कराएंगे 1। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने क्या करना है? इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम -8 बने, यानी एक्स का कोफिशिएंट। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -4 और -4 टोटल कितना हो जाएगा? -8। ये दो फैक्टर बन रहे हैं तो बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये जो दो टर्म बन रहे हैं, ये 16x स्क्वायर और ये 8x, दोनों में क्या कॉमन है बताइए? 8x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका 16 में से, ध्यान से देखिएगा, जब इस 16 में से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा और x स्क्वायर में से x चला जाएगा तो x बचेगा माइनस 8x, पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो बचेगा 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 2 9 16। ठीक है, 8x 8x 8 8 16। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमसे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टर्स को दोबारा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फैक्टर बने थे 4, लिख दिया 8।
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा था। ये एलसीएम लेने के बाद ये 60 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो फैक्टर क्या बना था, 16x स्क्वायर माइनस 8x को लिखेंगे माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दो टर्म लिखे हुए, कितने टर्म लिखे हुए, दो, तो ये हो जाएगा एक ये, तो दोनों में क्या कॉमन है बताइए, दोनों में कॉमन है 4x, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1, क्या बचेगा 4x माइनस का 1। ठीक है, 4x माइनस का 1। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, माइनस का 1, तो जब आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस का 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा, 4x माइनस का 1, जो बच रहा है वो 4x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 4x कितना आ जाएगा 1 और x आ जाएगा 1/4। दूसरे फैक्टर यानी 4x माइनस 1 को भी क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये हो जाएगा अल्फा एंड ये हो जाएगा आपका बीटा। यहाँ से ये दोनों जो जीरोस थे वो इस क्वेश्चन के आ गए। ठीक है, आइए आंसर भी मैच करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 1/4 एंड 1/4 दोनों आंसर सही आ रहे। क्लियर हो गया। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरा देखा करें, और अगर आपके संबंध में, आपके रिलेशन में कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, कोई मित्र यार हो, उन तक ये वीडियो लेक्चर सीरीज को जरूर भेजें इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 9, 10, 11, 12 में, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक हो गया, तो इस चैनल के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का अर्जेंट डाउट है, जिसे आप चाहते हैं कि पर्सनली उस पर वीडियो बना करके कोई आपको एक्सप्लेन करे, तो आप हमें उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उसके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।